हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इज़ अ Q&A। पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ मैं। खैर ये वीडियो भी एक दिन लेट है जिस हिसाब से आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने Q&A आई गेस परसों किया था। तो नेवरदलेस इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चन स्टिकर डाला था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ आवर कॉलेज या कुछ भी तो मुझसे पूछ सकते हो। आई ट्राई टू रिजॉल्व, मुझे जितना पता होगा। तो कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं, मैंने उनमें से देखा कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या रिपीट हो रहा है एंड व्हाट नीड्स टू बी आंसर्ड ढंग से। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो तुमने पूछा। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था हाउ टू जॉइन कॉलेज सोसाइटीज़ लाइक मूड कोर्ट एंड ऑल। तो किसी भी सोसाइटी का जब सिलेक्शन प्रोसेस चालू होता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज अ गूगल फॉर्म। ठीक है, तुम्हें क्लास ग्रुप्स में वो फॉरवर्ड हो जाएगा, वो टीचर्स ही कर देते हैं। ये तुम्हारे CRs का काम है, नहीं बने तो अभी बन जाएंगे। दे विल सेंड अ गूगल फॉर्म। फिर कुछ सोसाइटीज़ में होता है कि गूगल फॉर्म के बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, कुछ में गूगल फॉर्म के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाता है। बट द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज अ गूगल फॉर्म। वो चाहे शॉर्ट लिस्ट हो या जैसे भी हो, किसी भी सोसाइटी का होगा तो वैसा ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट पे जाने से पहले सोसाइटी से ही मुझे याद आ गया कि किसी ने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में सानिध्य वार्ता के बारे में पूछा था, जो मैंने सोसाइटीज़ के लिए बताई। अब सानिध्य वार्ता क्या है? इट्स अ पॉडकास्ट सोसाइटी। ठीक है, इट्स लाइक इसके लिए कोई तुम्हारे पास फॉर्म नहीं आएगा, इंटरनल सिलेक्शन हो जाएगी। इसका कोई गूगल फॉर्म वगैरह नहीं होता। लाइक तुम्हें टीचर्स बोलेंगे, टीचर्स क्लास में ओपनली बोलते भी नहीं है, वो देख लेते हैं कोई एक दो बच्चा जो उस चीज़ में बहुत अच्छा है, उनको वो बोल देते कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट रिलेटेड काम करना है। एंड सबसे बड़ी बात, सानिध्य वार्ता का कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है जहाँ से तुम्हें कोई अपडेट मिले। इट डायरेक्टली हैज़ अ वेबसाइट। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ सानिध्य वार्ता। एंड तुम पॉडकास्ट सुनो कि किस टाइप के होते हैं। तब तक के लिए मतलब मुझे सानिध्य वार्ता के बारे में सेकेंड ईयर में ही पता चला था। आई गेस उससे पहले मेरे सीनियर्स थे सिर्फ उस सोसाइटी में। तुम अगर चेतना मैम के कांटेक्ट में हो तो ऑलरेडी उनसे पूछ लेना कि सानिध्य वार्ता का क्या सीन है, फ्रेशर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं भी कर सकते होंगे तो भी वो पॉडकास्ट सुनना, मैंने लिंक दे दिया, मतलब दिखा दी थी तुम्हें वेबसाइट। और प्रैक्टिस करना उस हिसाब से कि तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसी चल रही है या नहीं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट आई गॉट अ क्वेरी अबाउट फैशन सोसाइटी। तो व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज तब फैशन सोसाइटी नहीं थी। लाइक हम आए थे कोविड सेकेंड वेव से पहले। तो उस टाइम पे हमें ये सुनने में आया था कि नज़ाकत एक फैशन सोसाइटी हमारे आने से पहले हुआ करती थी, बट जब से कोविड एंड लॉकडाउन वगैरह का सीन हुआ तो इट गॉट डिसबैंडेड। उसके बाद नज़ाकत का कोई काम नहीं हुआ। तब हमने हमारे बैच में टीचर्स से बच्चों ने पूछा था, मैंने नहीं पूछा था ऑफकोर्स, हमारे बैच में बच्चों ने पूछा था कि इज़ देयर अ चांस कि नज़ाकत दोबारा स्टार्ट होगी। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ स्लाइट चांस। लेकिन उसके बाद कॉलेज खुला भी, हम लोग गए भी। 13 सितंबर को हमारा कॉलेज खुला था। इस टाइम में नज़ाकत पे कोई बात नहीं हुई। तो आई डोंट नो कि नज़ाकत पे अब कुछ आगे अपडेट होगा कि नहीं, बट होगा तो आई डेफिनेटली लेट यू नो अगर मुझे कुछ पता चलता है तो। और डेड सोसाइटी से एक और सोसाइटी की याद आ गई है, विच इज़ विवेका लोकन। किसी ने कमेंट्स में, मैंने पिन किया था पिछली वीडियो में, अनकट के बारे में पूछा था। एंड बाद में मुझे पता चला कि दैट पर्सन वॉज फ्रॉम BJMC। तो लाइक अनकट इज़ अ डिपार्टमेंटल सोसाइटी ऑफ VSPS। तो उसमें VSJMC के बच्चे नहीं जा सकते। लिटरेरी सोसाइटी है वो भी। अब BJMC के पास कोई लिटरेरी सोसाइटी नहीं है। पहले एक सेंट्रलाइज्ड लिटरेरी सोसाइटी थी विच वॉज विवेका लोकन, बट काफ़ी टाइम से वो भी फंक्शन नहीं करी। हमने फर्स्ट ईयर में आके उसका पूरा ऑडिशन प्रोसेस किया था, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। तो अब वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। सेकंड तो नहीं है, बट चलो आगे चलते हैं। टीचर्स चेंज होते हैं क्या या नहीं? तो ये मुझसे किसी BCA के बच्चे ने पूछा था। अब मुझे BJMC का तो पता है, बट स्टिल मैंने BCA का कंफर्म किया तो वो सेम है। मैं BJMC के हिसाब से बताती हूँ। इट विल गो द सेम फॉर एवरी डिपार्टमेंट अब तो आई गेस। तो द थिंग इज़, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स थे हमारे? PD, कंटेम्प्रेरी इंडिया, डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, ये सब थे। और कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन थ्योरी था। अब
मान लो पीडी हमें जो टीचर पढ़ा रही थी ना, वही सेकेंड सेमेस्टर में आके हमें मीडिया लॉस एंड एथिक्स पढ़ा रही थी। तो स्कूल जैसा सिस्टम है कि एक टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है। हर सेमेस्टर टीचर्स चेंज हो जाते हैं, योर क्लास टीचर्स ऑल्सो चेंज एवरी सेमेस्टर। तो अ हेड्स अप ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेरी इज़ अबाउट स्पोर्ट्स क्लब, कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई सोसाइटी या ऐसा कुछ है हमारे कॉलेज में कि नहीं। तो कुछ टाइम पहले हमारा ग्राउंड छोटा हो गया, ग्राउंड तो है ही नहीं अब वो, बीटेक के लिए एक बिल्डिंग बन गई। और तो जब से हमारा ग्राउंड गया, जो स्पोर्ट्स टीम्स थी वो भी सब चली गई। अब देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेरी, ये क्वेरी किसी ने पूछी नहीं थी, बट डीएम में बहुत सारे बच्चे कंफर्म कर रहे थे कि बुक बैंक क्या है, लेना चाहिए या नहीं। तो देखो ऐसा है बुक बैंक का सीन, इट्स नॉट कंपल्सरी, और इसकी फीस एडमिशन फीस में से नहीं कटती है जो तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो। इसके लिए तुम्हें अलग से 5,000 रुपये भरने पड़ते हैं, और उन 5,000 रुपये में से भी दैट इज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। मतलब 3 साल के एंड पे जब तुम लास्ट सेमेस्टर की बुक्स वापस कर रहे होगे तब तुम्हें 5,000 वापस मिलेंगे। इट्स लाइक तुमने 5,000 दिए, तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स देंगे, सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें सेकंड सेमेस्टर की बुक्स तभी मिलेंगी जब तुम फर्स्ट की वापस करोगे। ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में जब तुम लास्ट सेमेस्टर की बुक्स वापस करोगे तुम्हें 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अब कहने को तो नोट्स से काम चल जाता है, बट आगे जाके अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बुक्स से लिटरली कुछ पढ़ा हो। बट एक वो होती है चीज़ कि जब तुम्हारे सामने हार्ड बुक्स पढ़ी हो ना, तो उनको देख के लगता है यार बुक बैंक लिया है तो थोड़ा पढ़ भी लो, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन। जिनको पीडीएफ से पढ़ने की आदत ही नहीं है, कुछ बच्चों को ये भी होता है कि यार हमें तो हाथ में बुक्स ही चाहिए, वो फील नहीं आती पढ़ने में, तो बुक बैंक ले लेना आगे जाके हो सकता है यूज आए। और सबसे बड़ी बात फॉर बीजेएमसी किड्स, फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक मिलती है एनएन सरकार, डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स के लिए। अगर तुम्हें अभिनव सर पढ़ा रहे हैं तो वो तुम्हें बहुत सिग्निफिकेंस बताएंगे उस बुक की, एंड दैट इज़ राइट, इट्स अ वेरी नाइस बुक। एनएन सरकार प्रिंट एंड आर्ट प्रिंट एंड प्रोडक्शन ऐसा कुछ नाम है उसका, एंड वो बुक की पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर तुम्हें लगता भी है कि तुम प्रो कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे तो एनएन सरकार नहीं मिलेगी, एंड इट इज़ अ कॉस्टली बुक, तो उसके लिए बुक बैंक लेना। सेकेंडली जब तुम आगे आते हो थर्ड सेमेस्टर में, यू हैव वीडियो प्रोडक्शन, तो उसके लिए वासु की एक बुक मिलती है। अब आई डोंट नो उसकी पीडीएफ है या नहीं, बट इट इज़ एन ऑसम बुक, तो आई विल से येस टू बुक बैंक फॉर दैट। उसके बाद एक क्वेरी आई, ऑफिशियल फ्रेशर्स होगी कि नहीं। अब ऐसा है कि स्पंदन के लास्ट डे पे, स्पंदन इज द मीडिया फेस्ट, तो मैं नहीं पता, तो स्पंदन के लास्ट डे पे हमें कहा था कि अब तुमने इनको फ्रेशर्स भी देनी है। बट करेंटली सीन ये है कि 21 दिसंबर से हमारे पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं तुम्हारे सीनियर्स के। तो आई थिंक कि अगर ऑफिशियल फ्रेशर्स होगी भी तो भी लेट होगी, और अभी तक हमें हमारी टीचर्स ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया है। हाउएवर वी आर एक्साइटेड टू गिव यू दैट। मतलब मैं तो हूँ कि चलो ठीक है यार, फ्रेशर्स हमारी नहीं हुई किसी की तो हो जाए, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप हो जाए। अनऑफिशियल तो तुम करते ही रहते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। नाउ द मेन क्वेश्चन, व्हेन इज विप्स रीओपनिंग। तो ऐसा है कि 13 सितंबर को खुला था, ठीक है। अब 13 सितंबर को खुला, उसके बाद 30 नवंबर तक स्पंदन तक खुला रहा। उसके बाद ये सीन हुआ कि 27 नवंबर को हमारा थर्ड सेमेस्टर का लास्ट डे था। अब तुम्हारी सीनियर्स की क्लासेस नहीं चल रही हैं, थर्ड सेमेस्टर भी ओवर हो चुका है, फिफ्थ सेमेस्टर भी ओवर हो चुका है, हमारे प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम वाला जो प्रोसेस है, वैसे तो 4 दिन का प्रोसेस होता है कि कंसेक्यूटिवली होते हैं। इस बार डेट शीट ऐसी आई है कि पहले दिसंबर में, थोड़े से क्रिसमस से पहले, और फिर हैं जनवरी में, न्यू ईयर के बाद। आई डोंट नो ऐसे कैसे बनी है ये डेट शीट, बट ऐसी बन गई है। तो आई डोंट थिंक तब तक कोई सीन बनेगा। सेकेंडली, जब 13 सितंबर को खुले थे हमारे कॉलेजेस, तब हमसे कंसेंट फॉर्म मांगा था। ये मेरे को इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पंदन में मेरे डांस में ऐसे थे जो 17 साल के हैं, दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो इफ़ यू डोंट हैव एटलीस्ट 1 डोज, यू विल नॉट बी अलाउड इन द कैंपस। तो अगर खुल भी जाए ना, तो जो लोग पूछ रहे थे, आई डोंट थिंक उनका फ़ायदा है। तो गाइस, जल्दी से 18 साल के हो, वैक्सीनेट हो जाओ, एंड देन गो टू कॉलेज। एक लास्ट क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था,
कॉलेज में फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Yeah, that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रही हो। बन जाते हैं मेरे हैं, आई हैव फ्रेंड्स। ओके, हेल्प करो यार, दूसरों की बन जाएंगे। आई गेस बता ही दिया है मैंने सब कुछ, कुछ रह नहीं गया। अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना और नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस दे देना प्लीज़। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू आर्जव ब्रेफिक है इंस्टा पे, ब्रेफिक डिज़ाइन करके, उसका आई मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसके भी इंस्टा अकाउंट का। उसने पिछली वीडियो का थंबनेल डिज़ाइन किया फॉर मी। वो भी सामने से आके ये कह के कि CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट जो आपकी वीडियो का है वो अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बढ़िया सा थंबनेल डिज़ाइन करके देता हूँ। सो स्पेशल थैंक्स फॉर दैट आर्जव। एंड उसके अलावा एक लिंक अटैच करने वाली बात से मुझे ये याद आ गया कि मेरे पास फर्स्ट सेम के BJMC के नोट्स की ड्राइव लिंक पड़ी है। आई ऑल्सो पेस्ट दैट इन द डिस्क्रिप्शन ताकि तुम लोग यूज़ कर पाओ BJMC वाले। आई ट्राई कि मुझे कहीं ना कहीं से BCA और लॉ में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से भी मिल जाए नोट्स। बाकी पढ़ लो यार तुम, अगर तुम्हें किसी फाइल वगैरह की नीड होती है आगे जाके असाइनमेंट्स में और तो यू कैन DM मी फॉर दैट हु स्तुति, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में हर जगह लगा ही देती हूँ अपना लिंक इंस्टाग्राम हैंडल का। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो एवरीथिंग। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।